क्या है, किसी को शिक्षा का ए भी नहीं मालूम, बी भी नहीं पता, उसको उठा के आपने शिक्षा अधिकार दे दिया पूरा। जबकि शिक्षा का अधिकार उनको देना चाहिए जो शिक्षा से रिलेटेड लोग हैं। आप जो शिक्षित हो, कहने का मतलब ये नहीं है। जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री उठा के हमारे देश में तो अनपढ़ को ही बना दिया, जबकि शिक्षा के पैरामीटर्स अलग हैं। आप बाहर की कंट्रियों में देखो, हम लोग अमेरिका से कंपैरिजन करते हैं। आपने आज तक इतिहास में कभी अमेरिका का ऐसा कोई आपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट देखा है? सही बात है। जो अनपढ़ हो, देखा है आपने? आप बताइए मुझे। 2 मिनट लगेंगे, ये जितने मंडरा रहे हैं ना कॉकरोच, यहाँ से सफाई हो जाएगी सारी। 2 मिनट लगेंगे। बिल्कुल। अच्छा, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। अच्छा, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। ठीक है। बोलने वाले की शक्ल देखो एक बार, इनकी औकात देखो। पिछवाड़े पे पैंट टिक नहीं रही है। सही बताते हैं, किसी ने अगर एक रैप्टा खींच के मार दिया, इस 4 जगह जमीन चाटेगा। सबसे बड़ी मोदी जी की अंधभक्त मैं ही थी। सबसे बड़ी मोदी जी की अंधभक्त मैं ही थी। मैंने खुल के उनको सपोर्ट किया था, रात दिन उनका झंडा लेके घूमी थी विजय। ऐसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आज एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में मेरा कुछ वीडियो क्लिप्स तो देखे होंगे। जी आज मैं बात करने वाली हूँ सोनम वांचक की, जो कि 20 दिन से भूख हड़ताल पे इतनी परेशानियों के साथ समय काट रहे हैं। हमारे देश की जो जनता है उनके पूरे समर्थन में है, और जो अंधभक्त थे वो भी अब सोनम वांचक के साथ बिल्कुल सपोर्ट में आ चुकी हैं। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ कि लोग बाग सब सोनम सर के साथ ही आ गए? क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है वो इस तरह से बिल्कुल कड़े फैसले नहीं ले पा रही है, और सोनम वांचक सर को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उसमें हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन्होंने सही गलत का देखकर और वहाँ पे उनके साथ धरना प्रदर्शन भी किया है। और वो अब मोदी सरकार से भी इस्तीफा मांग रही है कि मोदी जी जो है इस्तीफा दें, और धर्मेंद्र प्रधान से भी वो इस्तीफा की पहले गुजारिश कर ली। अब वो उसके से बात नहीं कर रहे, सीधे मोदी सरकार से बात करी। जो बीजेपी इस टाइम सरकार चल रही है, बिल्कुल नहीं बच्चों के भविष्य के बारे में देख रही। और जो पेपर लीक हुआ है उसके कारण जो हर साल ज्यादातर ये पेपर लीक हो जाता है, इस वजह से बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, और एक सपना लेके चलते हैं कि अगर उनका नंबर आता है तो आगे उनका भविष्य सिक्योर हो जाता है। पर हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जो बच्चों को सपनों को साकार होने से पहले ही उन्हें हताश कर देती है। इसी वजह से सोनम वांचक सर ने काफ़ी जो स्ट्रगल किया, जो भूख हड़ताल की, वो उनका पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, और अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जितना हो सके से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार के से रिलेटेड भी हैं और सोनम वांचक सर से रिलेटेड भी हैं, और जो हमारे युवा हैं वो बहुत समझदार हैं और इस पे पूरा समर्थन कर रही है। तो आइए देखते हैं, वक्त ज़ाया ना करते ये वीडियो। अब मैं क्या करता हूँ। कुणाल कामरा जो आया था यहाँ पे आकर के, जिस प्रकार उन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया। सर मैं बताऊँ, 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट लगेंगे, ये जितने मंडरा रहे हैं ना कॉकरोच, यहाँ से सफाई हो जाएगी सारी। 2 मिनट लगेंगे। अच्छा, मैं बताऊँ रीजन क्यों? अब एक बार कैमरा घुमाकर यहाँ देखिए, कितने हिंदू खड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टेज पे कौन खड़ा है? वो देखिए पीछे कौन आ रहा है। अक्कू भैया आ रहे हैं, दक्ष भैया आ रहे हैं, स्टेज पे अभिषेक ठाकुर खड़ा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो ये लोग अगर सोच रहे हैं कि हम लोग बच जाएंगे तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। ये हमारी सहनशीलता है कि आपने 2 दिन पहले हमारे सनातन धर्म के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला, आपने हमारे प्रभु श्री राम के बारे में इतना सीधा बोला, उसके बावजूद भी हम यहाँ खड़े होकर सिर्फ भरत तिवारी के लिए न्याय मांग रहे हैं। हम लोगों ने आप जैसे 2 कौड़ी के लोगों पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा, माँ सीता के लिए बोला गया, अल्लाह के लेके बोला गया, उसको लेकर क्या कहिएगा? पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। अच्छा, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। ठीक है। ऐसे 2 कौड़ी का नीच आदमी जिसने माता सीता पर टिप्पणी करने का काम करा, हर एक निशाचर के लिए अभिषेक ठाकुर का जन्म हुआ है, बहुत जल्द उसका इलाज होगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। कुणाल कामरा ने सीता के पति तक का पति बोल दिया तो लोग ऑफेंड हो रहे हैं। भाई जो जिसका पति है उसी का बोला जाएगा ना, इसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है? और कुणाल कामरा भाई कॉमेडियन है, अपने भाषण में एक आधी पंचलाइन तो मारेगा ही, उसका काम है। पॉलिटिशियन तो है नहीं कि हनुमान जी की पतंग उड़ाता फिरे, या किसी पॉलिटिकल रैली में किसी गरीब आदमी को हनुमान बना के उसको नचवा दे सामने। तो लेने के देने पड़ गए। ऐसे तो करने से ना, यही बातें बोलेगा।
और तुम भाई गलत बात पे ऑफेंड हो रहे हो। अगर तुम्हें ऑफेंड होना हो तो इस बात पे हो कि तुम्हारे पापा ने नीता के पति को कुछ नहीं दिया, तुम्हारे पापा तो सारा कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तुम सीता के पति को सीता का पति कहने पे ऑफेंड हो रहे हो क्या? जब तक घर वापसी नहीं होगा, सारे बुरखे वाली जब तक भगवा गमछा नहीं पहनेगी, तब तक भारत में नफरतवाद नहीं खत्म होगा। जब तक बोलने वाले की शक्ल देखो, एक बार इनकी औकात देखो, पिछवाड़े पे पैंट टिक नहीं रही है। और सही बताते हैं, किसी ने अगर एक रैप्टा खींच के मार दिया, ये 4 जगह जमीन चाटेगा। किसी ने एक कंटाप जड़ दिया ना सही से, उठने वाला नहीं है फिर अगले दिन तक बिस्तर से। उनका काम किया था, लेकिन जब अपने आप पे बीती ना तब पता चला। जब ये लोगों की दुकानें तोड़ती थी बीजेपी सरकार, लोगों की रोजी रोटी छीन लेती थी, तब तक क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन मेरी रोजी रोटी छीन ली गई मुझसे, मेरी दुकान तोड़ दी गई, मैं एक सिंगल मदर हूँ, अकेली माँ हूँ, खुद कमाती हूँ और अपने बच्चे पालती हूँ। जब मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ, जब मैं गिड़गिड़ाई बीजेपी सरकार के कार्यकर्ताओं से आगे, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। तब मुझे पता चला कि मैंने कितने बड़े भ्रष्टाचारी का सपोर्ट किया। बैच हटाए जा रहे हैं, नाम छुपाए जा रहे हैं। ये वीडियो ध्यान से देखिए। पहले पुलिस वाला छात्रों को पीटता है, लेकिन इसकी वर्दी पर इसके नाम का बैच नहीं लगा है। उसके बाद ये अपने दूसरे साथी के पास पहुंच के कहता है कि नेम का बैच हटा दो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम्हारा नाम क्या है। अब सोचिए कि क्या एथिकल प्लानिंग है। क्या ऐसे में ये डर नहीं पैदा होगा कि पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ गुंडे भी इस प्रोटेस्ट में घुस सकते हैं, छात्रों के साथ मारपीट कर सकते हैं, कोई अनहोनी हो सकती है। एक तरफ, दूसरी तरफ आंसू के गैस छोड़े जाने वाली जो वैन होती है, उसकी सफाई शुरू कर दी गई है, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जिस तरह से कल सोनम वांगचुक को 2 मिनट के भीतर उठा लिया गया, अगर उसी तरह इस देश में पेपर माफिया और पेपर से जुड़े तमाम क्रिमिनल्स को उठाया जाता तो क्या इस प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ती? यानी सरकार उठाने में सक्षम है, लेकिन उठाती किसको है? साइंटिस्ट को, स्टूडेंट्स को, वो लोग जो अपना हक मांग रहे हैं। पेपर माफिया को नहीं उठा सकती। क्यों? क्योंकि उससे तो करोड़ों रुपए का इकोनॉमी क्रिएट हो रही होगी। सवाल सीधा सा है कि आज के इस दौर में जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट को, जो 20 तारीख को संसद भवन तक चल के जाने का है, छात्रों के हक और अधिकार का है, उस प्रोटेस्ट को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में आरपीएफ तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है। दोनों तरफ से पूरे प्रोटेस्ट को घेर लिया गया है कि कहीं गलती से भी छात्र संसद भवन की तरफ कूच ना कर सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक ने अभी तक अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी है, और अब उनके जाने के बाद और तमाम लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो 20 छात्र जिनकी हत्या इस देश की एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मिनिस्टर और इस देश की पूरी व्यवस्था ने की है, उनका हिसाब लिया जा सके। यही तो साधारण सी मांग है। ये मांग शायद सरकार को समझ नहीं आ रही है। आप सोचिए कि इस देश के शिक्षा मंत्री कितने बेशर्म होंगे जब लाखों लोग उनका इस्तीफा मांग रहे हैं तो अपने कमरे में चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। अहंकार देख रहे हो आप ईडी पार्टी का? 2014 में भी झगड़ा पार्टी की अहंकारी सरकार थी, आप लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। आज उनसे भी ज्यादा अहंकार आ गया इनमें। चुनौती दे रहे हैं देश के युवाओं को, कह रहे हैं जो हो सकता है कर लो, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। एक 60 साल का व्यक्ति, देशभक्त आदमी, जो 21 दिन से आमरण अनशन पे बैठा है, इतनी भीषण गर्मी में ये मांग कर रहा है कि पेपर लीक रोके जाएं, जवाबदेही तय की जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। करोड़ों युवाओं के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी जिसने, उसकी एक नहीं सुनी इस सरकार ने। इसे कहते हैं अहंकार की पराकाष्ठा। और आज कुछ गुंडे बदमाश भेज के उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें वहां से घसीट के अस्पताल ले जाया